चकाई की सीट। चकाई की सीट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और फिलहाल सरकार को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन खास बात यह कि पड़ोसी राज्य झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहाँ से चुनाव लड़ती रही है। तो क्या यहाँ पर चुनावी मैदान में वो एक मुकाबला बना पाती है या फिर इस सीट का मिजाज क्या रहा है? फिलहाल तो निर्दलीय यहाँ से जीत हासिल कर ली है, लेकिन इस सीट का मिजाज और इस सीट का इतिहास क्या रहा है रंजन जी? देखिए, अगर हम चकाई सीट की बात करें तो ये झारखंड की सीमा से सटा हुआ है और यही वजह है कि झारखंड की राजनीति का असर चकाई में दिखता है। और खास बात यह है कि साल 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां से चुनाव जीतने में भी कामयाब हुआ था। तो ये वो सीट है जहां पर जेएमएम को कामयाबी मिली है और इस बार भी ये माना जा रहा है कि जेएमएम इस सीट के लिए गठबंधन में बातचीत करेगा कि अगर वो गठबंधन का सहयोगी बनता है तो उसे बदले में चकाई सीट जो है वो दी जाए, क्योंकि यहां पर ट्राइबल वोटर्स भी अच्छी संख्या में आपको दिखते हैं। लगभग 10.5% ट्राइबल वोटर्स भी यहां पर हैं और इसलिए जेएमएम का यहां दावा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि एक बात तो दिखा कि जेएमएम का असर थोड़ा दिखता है, लेकिन जो मुख्य चीज आपको यहां पर दिखेगी, यहां पर दो व्यक्तियों की या दो परिवारों की जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो भी देखने को मिलती है। एक है नरेंद्र सिंह का परिवार और एक है फाल्गुनी प्रसाद यादव का परिवार। फाल्गुनी प्रसाद यादव जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ा करते थे, हालांकि जो पिछला चुनाव है उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर लड़ी हैं। और नरेंद्र सिंह जो है वो चुनाव यहां से लड़ते रहा किए हैं। और अगर आप बताएं तो नरेंद्र सिंह के अगर आप परिवार की बात कर लें तो नरेंद्र सिंह के परिवार ने इस सीट पर 8 बार कब्जा जमाया है, जबकि फाल्गुनी प्रसाद यादव के परिवार ने 5 बार इस क्षेत्र में जीत हासिल की है। जब हमने 2010 की बात की और कहा कि जेएमएम यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था, तो आपको बता दूं कि उस वक्त जो जेएमएम के कैंडिडेट थे वो थे नागेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह, जो अभी भी विधायक हैं। तो सुमित कुमार सिंह ही जेएमएम के टिकट पर यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। ये 2010 की बात है। हालांकि वो जीत जो है एक बहुत मुश्किल मुकाबले में मिली थी, 188 वोटों से उन्होंने जो है वो जीत हासिल की थी। और वहां पर अगर आप देखें तो दूसरी पोजीशन पर विजय कुमार सिंह थे एलजेपी के और तीसरी पोजीशन पर फाल्गुनी प्रसाद यादव जो कि बीजेपी से थे वो वहां पर दिखे। तो इन दो परिवारों के बीच, फाल्गुनी प्रसाद यादव और नागेंद्र सिंह परिवार के बीच एक मुकाबला चकाई विधानसभा में हमें देखने को मिलता है। अगर आप यहां पर ये चीज देखें तो जैसा मैंने आपको कहा कि नरेंद्र सिंह के परिवार ने 8 बार जीत हासिल की है, उसमें नरेंद्र सिंह ने 3 बार ये सीट जीती है। श्री कृष्ण सिंह उनके पिता हैं, उन्होंने 2 बार ये सीट जीती है। सुमित सिंह जो कि उनके बेटे हैं और अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो पिछला चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीता और 2010 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीता, वो 2 बार यहां से जीतने में कामयाब रहे हैं। और नरेंद्र सिंह के जो बड़े बेटे हैं अभय सिंह, वो भी यहां से 1 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जबकि फाल्गुनी प्रसाद यादव की हम बात करें तो 4 बार उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। मतलब फाल्गुनी प्रसाद यादव 4 बार जीते हैं और 1 बार उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल रही हैं। लेकिन सावित्री देवी ने आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीता है। तो एक मुकाबला यहां पर दिखता है। हमने ये भी देखा है कि जब आप चकाई को स्कैन करते हैं तो यहां बहुत आमने सामने का मुकाबला नहीं दिखता है, यहां पर कई कोणों में मुकाबला जो है वो खुल जाता है। ये चीजें चकाई में देखने को मिली हैं और यही वजह है कि 2010 में सिर्फ 20.15% वोट लाकर सुमित सिंह जो है वो जेएमएम को जीत दिलाने में कामयाब हुए थे। और अगर आप पिछले चुनाव की भी बात करें, जब सुमित सिंह जीते हैं तो उन्हें जो वोट आए हैं वो 24% वोट ही आए हैं। लेकिन चूंकि वोटों का बंटवारा जो है वो अलग अलग जगहों पर होता है, जैसे सावित्री देवी को
23.7% वोट मिला। तो सुमित सिंह पिछली बार भी 581 वोट से ही जीते हैं। जैसे उन्होंने 2010 में 188 वोट की जीत हासिल की थी, 2020 में जो है उनको 581 वोटों की जीत मिली। पिछली बार यहां से जेडीयू ने भी कैंडिडेट दिया था और संजय प्रसाद को उन्होंने जो है यहां से टिकट दिया था और वो तीसरी पोजीशन पर छूट गए थे और उनको भी 20.7% वोट मिले थे। 39,319 वोट लाने में वो भी कामयाब हुए थे और एलजेपी ने जो है वो जेडीयू का खेल बिगाड़ा था और यहां से 22,635 वोट एलजेपी के संजय मंडल जो है वो लेकर आते हैं, वो चौथी पोजीशन पर हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर इन चारों में तो वोट बटा ही बटा। एक कोण और खुला, जेएमएम ने खोला और जेएमएम की एलिजाबेथ सोरेन जो है वो यहां से चुनाव लड़ती हैं और वो भी 16,985 वोट लाती हैं और हार जीत का मार्जिन कितना, 581। तो ये जो 5 तरफ जो खुल गया वो मुकाबला, उसकी वजह से जो है कम वोट लाकर भी जो है वो जीत मिली। अब इस लिहाज से आप देखें, अब दोनों परिवार की जिनकी हमने बात की, नरेंद्र सिंह परिवार की, राजपूत परिवार से हैं, फाल्गुनी प्रसाद यादव परिवार से हैं। तो अब अगर हम जातीय समीकरण पर जाएं तो यहां दिखता है कि यहां यादव वोटर्स बहुत अच्छी संख्या में हैं और ये एक वजह रही है कि फाल्गुनी प्रसाद यादव यहां से लगातार जीते और 4 बार उन्होंने जो है वो चुनाव यहां से जीता है। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी जो हैं वो 11.5%, मतलब लगभग 11.5%। और तो 10% इधर अगर आदिवासी हैं और जेएमएम कोशिश करे और गठबंधन के तहत ये सीट मिले तो निकाल पाना उसके लिए क्या मुश्किल होगा या फिर कैंडिडेट वैसा चुनना बड़ी चुनौती होगी? देखिए, अगर जेएमएम को मिल जाए और वो 10% वोट जेएमएम के साथ शिफ्ट हो जाता है 10.5%, तो इधर आप देखिए 11-11.5% मुस्लिम हो गए, तो आपको लगभग ये 21-22% के आसपास पहुंच गया। अब यादव वोटर्स को इसमें जोड़िए तो ये 40% क्रॉस कर जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में जहां की मल्टी कॉर्नर फाइट हो रहा है, अगर किसी को 30-35% वोट आ जाए तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है और यही तो पिछले चुनाव की खासियत थी। एलजेपी ने खेल बिगाड़ा जेडीयू का और इस वजह से जेडीयू चुनाव नहीं जीत सका और जेएमएम ने खेल बिगाड़ा आरजेडी का, क्योंकि वो ट्राइबल वोट्स आरजेडी को जाते तो वहां पर जेएमएम ने खेल बिगाड़ दिया आरजेडी का। तो जीते कौन? जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, सुमित सिंह वहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो इसीलिए जो चकाई का अगर आप देखते हैं तो वहां पर चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक बात और, जैसे मैंने कहा कि जो नागिन सिंह की फैमिली है, राजपूत फैमिली है, सुमित सिंह राजपूत है, लेकिन राजपूत वोटर्स यहां उस संख्या में नहीं है, उनसे ज्यादा भूमिहार वोटर्स की संख्या है यहां पर। और यही वजह है कि पिछली बार जेडीयू ने संजय प्रसाद को जो टिकट दिया था वो भूमिहार जाति से ही आते हैं। तो जेडीयू की चाहत ये थी कि भूमिहार जाति के वोट अगर उनको मिल जाते हैं तो फिर जो कोयरी कुर्मी कुशवाहा का वोट होता है और जो अति पिछड़ी जाति का वोट होता है, धानुक का वोट होता है, उसे लेकर जो है वो आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एलजेपी ने संजय मंडल को कैंडिडेट बना दिया तो 1% जो वहां पर उनका वोट जो है लगभग 4-5% जो है वो कम हो गया। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। ऐसे में जब इस बार 2025 में भी चकाई में चुनाव होगा तो ये मानकर चलिए कि बहुत तगड़ी फाइट यहां पर देखने को मिलेगी। अब एक बात और भी पेच फंस रहा है कि सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, अभी नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। तो अगर आप यहां पर देखें तो एक चीज जो और दिखती है कि अभी तक सुमित सिंह जेडीयू में शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या जैसा मैंने आपको कहा कि पिछली बार जो उम्मीदवार थे जेडीयू के संजय प्रसाद, वो भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और उनकी भी पकड़ है पार्टी पर, तो क्या वो टिकट के दावेदार होंगे? तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू जो है
वो किसे टिकट देता है। लेकिन परेशानी सिर्फ जेडीयू के साथ नहीं है, परेशानी आरजेडी के साथ भी है, क्योंकि जब जेएमएम इस सीट की डिमांड करेगा तो क्या आरजेडी ये सीट छोड़ने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके पास माई इक्वेशन उसके फेवर में है। लेकिन जेएमएम को अगर वो दरकिनार करता है, और जेएमएम का अधिवेशन भी हुआ रांची में, और पूरी कोशिश हो रही है कि जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, और बिहार चुनाव नजदीक है तो पूरी कोशिश होगी कि बिहार में ऐसी सीटों पर दावेदारी पेश की जाए गठबंधन में रहते हुए कि वो सीट जीती जा सके, हासिल की जा सके, तभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। कुछ और स्टेट में भी जो आदिवासी बहुल इलाके होंगे वहां भी जेएमएम अपने कैंडिडेट देगा। या जेएमएम इन चीजों को साफ भी कर रहा है और वो छिपा भी नहीं रहा है कि वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कुछ इलाके हैं और बिहार हैं। बिहार में जैसे ये जमुई वाला इलाका होता है, यहाँ पर वो चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा सीमांचल की कुछ सीटें हैं जहां पर ट्राइबल वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, वहां पर भी वो चाहेगा कि उनको सीट मिले। और चूंकि जेएमएम ने जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड चुनाव में आरजेडी को सीटें दी हैं गठबंधन में, तो इसकी उम्मीद होगी कि वहां पर भी उसे कुछ सीटें दी जाएं। और अगर ये गठबंधन में चुनाव लड़ता है तो फिर गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अब चकाई में चूंकि माई इक्वेशन स्ट्रांग है, आरजेडी अकेले जाता है, और अगर कहीं जेएमएम भी वहां से चुनाव लड़ जाता है, चूंकि उसको राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो उसे भी अन्य राज्यों में वोट चाहिए, तभी वो बन सकता है, या तो सीटें चाहिए या वोट चाहिए। तो वैसी परिस्थिति में जो है वहां पर फिर आरजेडी का खेल जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए मैंने कहा जेडीयू के सामने चुनौती है कि वो सुमित सिंह को टिकट देगी, चूंकि उन्हीं के सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अब तक जेडीयू ज्वाइन नहीं किया, या फिर वो संजय प्रसाद को टिकट देंगे। तो दूसरी तरफ गठबंधन के सामने भी ये चुनौती है कि यहां से आरजेडी लड़ेगा या जेएमएम लड़ेगा। ये एक बड़ी बात है, चूंकि जेएमएम ये सीट मांगने जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि चीजें आगे किस तरह से बढ़ती हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो चकाई का चुनाव होने जा रहा है वो बहुत दिलचस्प चुनाव होगा। और यहां पर यह भी देखना होगा, चूंकि आप प्रत्याशी जब देखती हैं, सावित्री देवी वो चुनाव लड़ना चाहेंगी, सुमित कुमार सिंह चुनाव लड़ना चाहेंगे, संजय प्रसाद वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। पिछली बार संजय मंडल चुनाव लड़े थे, एलिजाबेथ सोरेन चुनाव लड़ी थी। तो इतने सारे हैं, और अगर गठबंधन पुख्ता बनता है तो एक एक ही आमने सामने में रह जाएंगे। तो बाकी उम्मीदवार क्या करते हैं, क्या वो बैठ जाएंगे या वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर इस क्षेत्र में किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्योंकि नई पार्टी जब हो या कोई पार्टी हो तो जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि उस पार्टी से वो एसोसिएट हो जाएं, तो उससे दोनों को फायदा होता है, पार्टी को भी फायदा होता है और प्रत्याशी को भी फायदा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चकाई का चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखना है कि मंत्री सुमित सिंह अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर आरजेडी उस पर कब्जा जमाती है। यह भी देखना है कि क्या जेएमएम यहां गठबंधन से चुनाव लड़ता है। ऐसे तो चुनाव लड़ ही रहा है, लेकिन क्या वो गठबंधन में चुनाव लड़ता है। अगर ऐसा होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे जाकर समय के साथ साथ साफ होती चली जाएंगी, और उसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। अब चकाई पर नजर टिकी है। गठबंधन के तहत इस सीट शेयरिंग अगर होती है तो ये सीट किसे जाती है, क्योंकि जेएमएम भी पूरी कोशिश करेगा कि चकाई की सीट उसे हासिल हो, और वहां के जो समीकरण है वो जेएमएम को भी फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आरजेडी इस सीट को छोड़ना चाहेगा। बहुत सारे इफ बट हैं, और राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, और हमारी नजरें भी टिकी हुई हैं बिहार की पल पल की सियासत